हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11 सॉल्व करेंगे IISc 2025 कंप्यूटर साइंस बोर्ड्स स्पेसिमेन पेपर का। जो ये था सवाल दो पार्ट्स में। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन 11 IISc 25 कंप्यूटर साइंस बोर्ड स्पेसिमेन पेपर। ये है सवाल, 1 मिनट लीजिए, इसको पढ़ लीजिए पूरा। ओके। तो एक और चीज़ कि मैं कोडिंग इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ अपने इंग्लिश चैनल कोड विद बीके पर। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सारा कंटेंट आईसी क्लास का कंटेंट, आईसीएससी क्लास 10th का कंटेंट, काफ़ी कंटेंट मैंने C++ जावा मैंने पढ़ा के रखा है और भी कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ मैं मेरे कोड विद बीके इंग्लिश चैनल पर। सो प्लीज़ एक बार समय निकाल के मेरा चैनल चेक करिएगा, अपने रिव्यूज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम करेंगे पहले पार्ट 1, जिसमें दिया गया है ये क्लास नोड, जो कि एक नोड है लिंक लिस्ट का, और हमको लिखना है कि एल्गोरिथम और मेथड टू सर्च फॉर नंबर एग्जिस्टिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। ओके। तो ये लिंक लिस्ट का बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है कि आपको एक लिस्ट में एक वैल्यू ढूंढनी है। तो हो क्या रहा है कि अगर आपके पास से 5 वैल्यूज़ हैं, 2, 11, 14, 3, 28। ओके। इसका लिंक लिस्ट कुछ ऐसा दिखेगा। 2 का नेक्स्ट होगा नोड 11, 14, 3, 28, और नेक्स्ट लास्ट नोड का हमेशा नल होता है लिंक लिस्ट में। ओके। ये जो वैल्यू है वो है n, जो कि आप हर एक वैल्यू में हर एक नोड में इंटीजर स्टोर कर रहे हो, और ये एक एक नोड हो गया। ओके। इस एरो को आप लिंक मान लो, तो नोड का लिंक आपको अगले नोड पे ले जाएगा, फिर उसका लिंक आपको अगले नोड पे ले जाएगा, फिर उसका लिंक आपको अगले नोड पे ले जाएगा, और अगर नोड का लिंक नल है मतलब हम लास्ट नोड पर हैं। ओके। लास्ट नोड की ये पहचान होती है, उसका अगला नोड नल है। ये हमारा फर्स्ट नोड होता है, और फर्स्ट नोड का ही रेफरेंस मतलब फर्स्ट नोड वेरिएबल ही हम स्टोर करते हैं, जो इस केस में हमारा वेरिएबल है str, शॉर्ट फॉर स्टार्ट आई गेस। ओके। हमको पता लगाना है कि गिवन इंटीजर b इस लिस्ट में है कि नहीं। कैसे पता लगाएंगे? तो आप 1 मिनट के लिए कोडिंग मत सोचो, आप बस बेसिकली क्या करोगे, b को हर एक वैल्यू से कंपेयर कर लोगे। अगर b का कहीं मैच हो गया, मतलब कोई वैल्यू हमको किसी नोड पर n मैच हो गई, तो मतलब b है इस लिंक लिस्ट में, वरना b इस लिंक लिस्ट में नहीं है। ओके। तो हमको मैच करने के लिए क्या करना होगा, इफ़ अगर कोई भी नोड को मान लेते हैं स्टोर कर रहे हैं हम t में, तो इफ़ t डॉट n, जो कि इंटीजर है, बराबर b, मतलब हमको वैल्यू मिल गई। ओके। ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई, मतलब हमको b नहीं मिला। ओके। और लिंक लिस्ट टर्मिनेट होने की कंडीशन क्या होती है, अगर हम t को str सेट कर रहे हैं। ओके। फिर t नेक्स्ट पे जाएगा, t डॉट लिंक होकर नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा। स्टॉपिंग कंडीशन होती है t डॉट लिंक बराबर नल, मतलब नेक्स्ट नोड, किसी नोड का नल होगा तो हम लास्ट नोड पर हैं, तो वहीं तक हमको आइटरेट करना है। ओके। तो स्टार्ट करेंगे str से। लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा नेक्स्ट नोड नल नहीं है। अगर ये कंडीशन कहीं ट्रू हो जाती है तो हम एक बूलियन फ्लैग ले लेंगे। ओके। फाउंड को हम सेट कर देंगे ट्रू। ओके, वरना ये फॉल्स ही रहेगा, और हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं आती। ओके। सेम चीज़ को हमको कोड करना है। ओके। स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। ओके। नोड टी हो गया str। ओके। तो आपका ये सवाल होगा कि हम str यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड का रेफरेंस, मतलब जो वेरिएबल है जिसमें नोड स्टोर्ड है पहला वाला, वो रेफरेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही स्टार्टिंग पॉइंट है लिंक लिस्ट का। अगर आप ये इस वाले नोड का रेफरेंस रख रहे हो कि हमारे पास str यहाँ पॉइंट कर रहा है, मतलब हम ये दो नोड्स को हम ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि वापस जाने वाली लिंक नहीं है। ओके। तो हमारा हेड यही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट नोड लिंक लिस्ट का यही हो जाएगा, और यहीं से लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी, तो लिंक लिस्ट इतनी ही बचेगी फिर। ओके, जो कि हमको नहीं चाहिए। ऑलराइट। फिर हम क्या कर रहे थे, एज लॉन्ग एज देर इज़ अ नोड इन द लिस्ट, तो ये कंडीशन हमारी थी t इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब t नल हो जाएगा तो हम चले गए हैं लास्ट उस पर, तो t नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। ओके। चेक इफ दिस नोड कंटेन्स द वैल्यू b, सो इफ t डॉट n बराबर b, सो अगर हम बूलियन फ्लैग ले लेते हैं टू स्टोर इफ द वैल्यू वॉज फाउंड और नॉट। ओके। सो बूलियन फाउंड इज फॉल्स। ओके। हम फाउंड को सेट कर देंगे ट्रू, और आप ब्रेक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो।
आप अगर ब्रेक नहीं भी कर रहे हो यहाँ से तो होगा क्या, फाउंड ट्रू सेट हो गया और आपका जो आइटरेशन है वो एंड ऑफ द लिंक लिस्ट तक जाएगा। फाउंड एक बार ट्रू सेट हो गया, फॉल्स वापस सेट नहीं होगा, तो आप ब्रेक ना करो, बात एक ही है। लेकिन हम ब्रेक करेंगे बिकॉज लॉजिकली जब हमको वैल्यू मिल गई तो हमको और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमको अगले नोड पर जाना है, मतलब हमारा था नेक्स्ट नोड होता है टी डॉट लिंक पर, तो टी हमारा हो गया टी डॉट लिंक। ओके, और जब ये वाइल लूप खत्म होगा तो फाउंड या फिर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर फाउंड ट्रू हुआ मतलब ये कंडीशन कहीं ट्रू थी, मतलब हमको वैल्यू भी मिल गई, तो इफ़ फाउंड। ओके, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि सर्च फॉर अ नंबर, तो मैं लिखूँगा सिस आउट नंबर प्लस बी फाउंड इन द लिंक्ड लिस्ट, ओके, एल्स नंबर बी नॉट फाउंड इन द लिंक्ड लिस्ट। राइट, टेस्ट करने के लिए मैंने एक मेथड लिख रखा है जिससे हम लिस्ट बनाएंगे, एक मेथड लिख रखा है जिससे हम लिस्ट प्रिंट करेंगे। तो लिस्ट ऐसे ही प्रिंट होगी जैसे मैंने बना के दिखाया है कि एक जो वैल्यू है नोट पर, उसके बाद एरो, फिर अगली वैल्यू और एंड में नल। ओके, प्रिंट करके दिखाऊंगा अभी। और ये हमारा मेन है जिसे हम टेस्ट करेंगे। ओके, इन 3 डॉट्स का मतलब है कि आप कितने भी इंटीजर वैल्यूज़ पास कर सकते हो इस फंक्शन में, और वो सारी वैल्यूज़ एक अरे में आ जाएंगी, तो आप उन वैल्यूज़ को फॉर ईच लूप यूज़ करके आइटरेट कर सकते हो। तो देखिए अभी 5 वैल्यूज़ हैं, अगर मैं 2 हटा देता हूँ तब भी सेम रहेगा, एरर नहीं आया। ओके, कितने भी वैल्यूज़ आप पास कर सकते हो। ओके, एक और कम कर दिया, सेम है। ओके, तो सबसे पहले तो हम बस एक लिंक लिस्ट बना के इसको प्रिंट कर लेते हैं, देखते कैसा आता है। तो 1 के बाद 4, 18, 19, 100 और 3 आना चाहिए। तो ये है हमारा आउटपुट जो कि हमको चाहिए, 1, 4, 18, 90, 100, 3। ओके, बीच में कहीं वैल्यू डाल देता हूँ, 4 के बाद 2 कर देता हूँ, तो देखिए 4 के बाद 2 होगा और बाकी वैल्यूज़ भी सेम। ओके, सर्च करते हैं 4, तो 4 है लिस्ट में तो हमको मिलना चाहिए 4 इज़ फाउंड। फिर सर्च करते हैं 90, ओके, तो 90 इज़ फाउंड। ओके, फिर सर्च करते हैं 2, ओके, 2 इज़ ऑल्सो फाउंड। फिर बची वैल्यूज़ क्या हो गई, 1 रह गया। ओके, फाउंड। 4 सर्च कर लिया, 2 सर्च कर लिया, 18 सर्च कर लेते हैं, 18 इज़ फाउंड। 100 सर्च कर लेते हैं, 100 इज़ फाउंड, और 3 सर्च कर लेते हैं। ओके, सारी वैल्यू मिल गई। ओके, 31 कर लेते हैं, 31 नहीं है, नॉट फाउंड। 300 नहीं है तो नॉट फाउंड। फिर हम करते हैं 78, नॉट फाउंड। ओके, फिर हम हटा देते हैं 2 और 18, तो अब 2 और 18 भी नहीं है। ओके, यहाँ 2 और 18 नहीं है, तो 18 भी नहीं है और 2 भी नहीं है। ओके, और लिंक लिस्ट देखिए उस हिसाब से प्रिंट हो रही है, 1, 4, 90, 100, 3 नल। अगर मैं इसको सब हटा देता हूँ तो लिंक लिस्ट हमारी नल है, तो खाली लिंक लिस्ट, कुछ नहीं है, तो कोई भी वैल्यू आप डालोगे। ओके, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ओके, तो अगर इसको अच्छे से चेक करना है तो एक लूप चला लो, i0 से लेकर i लेस देन 1 से चला लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 20 तक i प्लस प्लस। ओके, और मैं कर देता हूँ फाइंड नोड str i। ओके, तो अभी तो लिंक लिस्ट खाली है, तो 1 से लेकर 20 तक कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ओके, तो अगर मैं इसमें डाल देता हूँ क्रिएट लिंक लिस्ट में 1, 5, 10 और 18, तो 1, 5 और 10 और 18 मिल जाएंगे। 1 मिल गया, 5 मिल गया, 10 मिल गया, 18 मिल गया। एक और वैल्यू डाल देते हैं 3, तो 3 भी मिल गया। एक और वैल्यू डाल देते हैं से 7, तो 7 भी मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कोड, ओके, टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ लिंक लिस्ट। राइट, ये तो हो गया पहला पार्ट। अगले पार्ट में चलते हैं। तो ये आपको बाइनरी ट्री दिया गया है, इस पर कुछ आपको सवाल सॉल्व करने हैं। तो बाइनरी ट्री के बारे में सब कुछ, सारे डिटेल्स, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या सवाल पूछते हैं, सबका वीडियो बनाकर मैंने अपलोड करके रखा अपने चैनल पर। प्लीज़ एक बार उसको चेक करिएगा, एक बार उसको देखिए, फिर आके वापस ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। ओके, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो ये है आपका बाइनरी ट्री, और इसमें पहला सवाल पूछा जा रहा है कि रूट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड सिबलिंग्स, रूट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। ओके, तो ये तो हमारा रूट ऑफ द बाइनरी ट्री है, तो लेफ्ट सब ट्री हमारा ये हो गया। ओके, और इसका रूट पूछा है तो वो है बी, तो ये हो गया बी। ओके, फिर पूछा है एंड इट्स सिबलिंग्स, तो बी का सिबलिंग क्या होगा, बी का सिबलिंग है एफ।
सिबलिंग हो गया वी का एफ, क्योंकि सेम लेवल पर है और सेम पेरेंट है। ओके, तो इसलिए इसका सिबलिंग एफ हो गया। बी पार्ट है कि साइज एंड डेप्थ ऑफ द राइट सब ट्री, तो ये लेफ्ट सब ट्री था, ये राइट सब ट्री है। ओके, साइज इस राइट सब ट्री का नंबर ऑफ नोड्स हो गए तो 1 2 3 4, तो साइज ऑफ राइट सब ट्री इज 4, और डेप्थ ऑफ द राइट सब ट्री मतलब एक डेप्थ, दो डेप्थ, डेप्थ हो गया। ओके, तीसरा सवाल क्या है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री, रूट और राइट सब ट्री, यही करना है। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा लेफ्ट सब ट्री, रूट, राइट सब ट्री। ओके, तो लेफ्ट सब ट्री में जो आया, फिर रूट आया ए, फिर आया राइट सब ट्री। ओके, तो ये सेकेंड, ये थर्ड। ओके, तो लेफ्ट सब ट्री में ओके सेम फॉलो होगा, लेफ्ट रूट राइट सब ट्री। तो इस वाले सब ट्री में होगा लेफ्ट रूट राइट सब ट्री, और इसका राइट सब ट्री तो नहीं है। ओके, तो लेफ्ट पहले मतलब ये फोर्थ हो गया, फिर राइट ये फिफ्थ हो गया। ओके, फिर वापस इसमें ओके सेम होगा, लेफ्ट सब ट्री, रूट, राइट सब ट्री। सो लेफ्ट सब ट्री, रूट, राइट सब ट्री। ओके, राइट सब ट्री तो नहीं है, तो लेफ्ट सब ट्री पहले मतलब 4 5 के बाद 6 और 7। ओके, तो पहले आएगा ई, फिर डी, फिर बी। तो पहले आएगा ई, ओके ये विजिट हो गया, फिर आएगा डी, डी विजिट हो गया, फिर आएगा बी। ओके, तो हमारा लेफ्ट सब ट्री तो विजिट हो गया। सेम चीज़ करना है हमको राइट सब ट्री के लिए। ओके, लेफ्ट सब ट्री, रूट, राइट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री मतलब पहला, दूसरा और ये तीसरा। ओके, तो सी तो पहले आ गया, तो हमारा सी पहले आ गया। ओके, फिर आ गया हमारा रूट, ओके सेकंड, फिर राइट सब ट्री। राइट सब ट्री में भी सेम ऑर्डर फॉलो करना है, लेफ्ट सब ट्री जो कि नहीं है, रूट, राइट सब ट्री, सो जी एंड एच, सो जी एंड एच, जी और एच, तो इन ऑर्डर हो गया ई, डी, बी, ए, सी, एफ, जी, एच। ओके, तो आपका पार्ट सी ये हो गया, और ये हो गया आपका आंसर फॉर पार्ट सी, और आपका पार्ट 2 भी हो गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन 11 का सोल्यूशन। ओके, ये फंक्शन पार्ट ए, और फिर हमने पार्ट बी डिस्कस किया बाइनरी ट्री के बारे में। फिर से बाइनरी ट्री के बारे में सब कुछ, सारा डिटेल सब कुछ मैंने कंपाइल करके एक वीडियो बना के रखा है, उसको प्लीज़ जरूर चेक करिएगा। और ये सोल्यूशन इंग्लिश में भी अवेलेबल है मेरे कोड विद बी के इंग्लिश चैनल पर। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो उसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।